बन के ही भगे दुखारी। राजा जनक की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं आज सबके सब दुखित हो रहे हैं। अच्छा, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी, जहां क्रोध होता है वहां बाड़ी अपने बस में नहीं रहती है। आज क्रोध में होने के कारण महाराज जनक ने कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और समाज में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्हें राजा जनक के वाक्य तीर के समान चुभे और जिन्हें राजा जनक के वाक्य अच्छे नहीं लगे उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए फरक रहे हैं। माथे लखनी कुटिल भई भोहे रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनुपान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की वाणी को, अरे राजा जनक की वाणी में तनक भी संयम नहीं रह गया। कह रहे हैं कोई धनुष को दो खंडों में परिवर्तित न कर सका। अरे राजा जनक, धनुष का टूटना, अरे दो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें गलती वीरों की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, आपकी। और गलती क्या है? आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई थी। घोषणा क्या कहा गया कि बोले बंदी वचनवर सुनो सकल महिपाल। आपने अपने बंदियों के द्वारा घोषणा करवाई, कहा कि बोले बंदी वचनवर और सुनो सकल महिपाल। घोषणा राजाओं को सुनवाई गई, घोषणा दिक्पालों को सुनवाई गई, घोषणा महिपालों को सुनवाई गई, तो अपमान वीरों का क्यों? और फिर इस सभा में अपमान वीरों का क्यों? अरे राजा जनक, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर मैंने तो सुना था कि यह मिथिला अरे ज्ञान की नगरी है, मिथिला तो वेदांत की पाठशाला है, पर आज मैं एक राजा जनक के मुखार बिंदुओं से ये क्या सुन रहा हूँ कि कोई धरती पर वीर शेष नहीं रह गया। और जब कोई अपने पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले घर देखता है, फिर कुल देखता है, फिर वर देखता है, फिर अपनी पुत्री का विवाह करता है और फिर अपने घर में सबसे सलाह लेता है। कोई धनुष को ऐसे नहीं रख देता है। अरे राजा जनक, हे भैया, हे भव्य भारत के श्रोमणी, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्याता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा अरे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु, क्या यह उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। और फिर राजा जनक, वीर विहीन मही मैं जानी, ये वसुंधरा वीरों से विहीन है बता रहे हैं। अरे राजा जनक, वीर न होंगे इस जग में तो इस धरती माँ का क्या होगा? और परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा? अरे छोटे छोटे नदी और नाले पाप धोमेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? और फिर अरे राजा जनक, अब नहीं, बहुत सुन लिया वीरों का अपमान। जनक, तुम्हारे आदि क्रांति की ज्वाला, अरे महाकाली लिए खप्पड़ मांगती मुंड की माला, मचेगी क्रांति भूषण पर रंग बन जावेंगे, करूं जो लक्ष्य बाणों का तन उसके खंड खंड हो जावेंगे। अरे बनाकर पैरों की एक माला गूंथ डाली है और सुनते हो वचन ऐसे कि ये धरा वीरों से खाली है। हे प्रभु, चाहूं तो सितारों को उतारूं, धूरी धरा पर धर दूं मैं ये पर्वत और पहाड़ों की सुर से की तरह पीस दूं ये मिट्टी और पहाड़ों को। और फिर ब्रह्म ख्यानी योगी ख्यानी क्यों स्वयं को भूलते हो? अमोह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर झूलते हो। अरे राजा जनक, वीरों का अपमान नहीं,
अब नहीं। अरे राजा जनक, अरे ब्रह्म ज्ञानी योग ज्ञानी, क्यों स्वयं को भूलते हो और मुंह का फंदा पकड़ अज्ञान बनकर ढूंढते हो। हे प्रभु, अब आपको शांत नहीं बैठना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव, कि जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं, उस सभा में वीरों का अपमान नहीं। अरे राजन, उनके और निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, जैसे आकाश में चमकता कोई ध्रुव तारा है। और फिर भैया, जिस सभा में, जिस समाज में रघुवंशी वीर होते हैं, वहां पर अपमान नहीं। अरे सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताप नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। और रघुवीर राम जी के होते यह अंचित पानी का डाली है, जो शब्द हृदय में छुपते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। भैया, अगर आप न उठें तो आप संकेत करें, अगर आप संकेत न करें तो आदेश दे। हे प्रभु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, तो प्रभु अगर आपका आदेश मिल जाए तो ये तो धनुष पुराना है, सड़ा गला किस गिनती में है प्रभु। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, अरे तो कंदुक जो ब्रह्मांड काचे घट चिमटारों फोरी सकौ मेर मूर्ख चित्तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना, अरे का पापरो पिनाक पुराना नाच जान जिस आयत होई कौतुक करो लोकी सोई। अरे कमलनाथ चढ़ाऊं जो दस प्रणाम न धाऊं, तोरऊं छत्रक दंड जिम। तो प्रताप बन्नाथ जाओ न करूं प्रपत शपथ, कर न धरो धर्मात, कर न धरो धर्म। ये लक्ष्मण भैया के क्रोध का प्रभाव है। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया, ये धरती कांपने लगी। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, दिग्गज डोल गए, धरती कांप गई। अब राम जी ने देखा कि लक्ष्मण भैया का इतना क्रोध करना अनुचित है। राम जी ने प्रेम से, यही राम जी के जीवन से शिक्षा मिलती है, अगर घर के छोटे लोग क्रोध करें तो बड़ों को क्रोध नहीं करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए। और राम जी ने वही किया, बड़े प्रेम से अपने छोटे भैया लक्ष्मण जी को समझाया। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। कुमार लक्ष्मण, तुमने मिथिला में अपनी वीरता को दिखलाई, परंतु यह समय वीरता दिखलाने की नहीं, यह समय है शांत रहने का। यदि मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। और ये छोटे से बच्चे हिमांशु और ऋषभ पांडे, इन बच्चों की ओर से 11-11 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। साधुवाद। क्योंकि लक्ष्मण, अब तुम शांत हो जाओ। यह समय क्रोध करने का नहीं, यह समय है शांत रहने का। मैं महाराज जनक से कुछ कहता हूं तो उनके प्रण पर वज्राघात होगी। यदि मैं तुमसे कुछ कहता हूं तो तुम्हारी वीरता पर वज्राघात होगी लक्ष्मण। समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। तुम तो मेरे अपने हो और मुझसे छोटे हो, इसलिए लक्ष्मण तुम शांत हो जाओ। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करो जिससे किसी को भी कष्ट पहुंचे। शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ। बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया, बोलो बचन ऐसे ना मेरे भैया। भैया वो भैया
तेरी आज्ञा की प्रतीक्षा है, उसी प्रकार से मुझे भी गुरुदेव भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा है लक्ष्मण। बैठे गुरु जी